और इन बारिशों की वजह से सिर्फ जम्मू कश्मीर मुतासिर नहीं हुआ है, आप पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, पंजाब हमारे बगल का स्टेट अगर आप देखेंगे, पंजाब के अंदर भी पानी ही पानी आया और लोगों का कितना नुकसान हुआ। वो पंजाब जो पूरी दुनिया के लिए अब मदद के लिए सामने होता था, और आज वो भी उसी की जद में आया है। लेकिन आज सवाल सरकारों पर है, आज उम्मीदें सरकारों पर है। जैसे जम्मू कश्मीर की सरकार है, लोगों ने जो उम्र भर की कमाई की थी वो खिसकती हुई दिखाई दी। लोग आज भी घरों के अंदर नहीं है, इलाकों के इलाके, जमीनों की जमीनें खिसक रही है, जहां मुझ जैसा आदमी भी देखकर दंग रह जाता है कि इस आफत से कैसे रोका जाए, इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। लेकिन ऊपर वाला ही है, अगर वो रहम करे, करम करे, बारिशें रुक जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोशिश की जाए। सरकार को इस पे काम करना चाहिए। इलेक्शन में हम लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, उनके इलाकों तक पहुंचते हैं, उनसे वादे करते हैं, चाहे क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी मदद के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फंड सेंटर से आ रही है, एमएलए के पास 4 करोड़ या जितना भी अमाउंट रहता है सीडीएफ का फंड, मैं चाहता हूं कि गाइडलाइन हमें बदलनी पड़ेगी, हमें काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों के पास यह अधिकार होता है कि जब ऐसी आफतें आए तो आप उनमें बेहतरी के लिए हमारे हाथ खोल दिए जाए। और सरकारों को भी ज्यादातर काम इस वक्त लोगों की बेहतरी के लिए करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के प्रोटेक्शन वाल निकल गए हैं, बहुत सारे लोगों की जमीनें निकल गई हैं, बहुत सारे लोगों के मकान ढह गए हैं, और सरकार 1,30,000 मुआवजा दे रही है। बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन उसके अलावा भी लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए इसमें और मजीद इजाफा करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि आरडीडी के अंदर करोड़ों रुपया आता है, उसमें इस बार थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। खुआ की गवर्नमेंट की गाइडलाइन अलग है, लेकिन उस गाइडलाइन को बदलना पड़ेगा। जिन लोगों के घरों के आगे से, जिनके मकान बचे हैं लेकिन आगे से खिसक चुका है, जमीन खिसकी है, पीछे से जमीन आ रही है, उन जगहों को बेहतर करने के लिए उन लोगों को काम दिया जाए, वो मटेरियल लगाए और कंक्रीट में वो बंद लगाए। अगर पॉलिसी है लोगों को बचाने की, अगर पॉलिसी है कि डेवलपमेंट करने की, डेवलपमेंट तभी होगी जब लोगों के जो बचे मकान है उन्हें बचाने के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए। मैंने चिट्ठी लिखी है आरडीडी मिनिस्टर साहब को, मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, सेंटर की सरकार खास करके तवज्जो दे। अजाला नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक इमदाद की शक्ल में हम कोशिश करेंगे, पहल करेंगे। ये सबके लिए इस बार देखने को मिलेगा कि लोगों के हित में सरकार क्या पॉलिसी बनाएगी। मैं तो इस हालात को देखकर बहुत ही परेशान हुआ हूं, क्योंकि ऊपर वाला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, बारिश नहीं रुक रही है, पता नहीं क्या चाहता है। मैं चाहता हूं कि लोग भी इससे दुआ करें, पनाह मांगे, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी मदद करें, और जिससे जितना हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, उस वक्त आना जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में उनका पहुंचना बड़ा जरूरी है ताकि उनका नाम लिस्ट में आए। और मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश भी रहेगी, डीसी साहब से भी मेरी बात हुई थी, उसके अलावा नीचे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर है उनको भी अब काम करने का वक्त आ गया है, अपने आप को दिखाने का वक्त आया है कि आप जिम्मेदार हैं। और आज इस आपदा में अगर आप लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे तो लोग आपको याद करेंगे, और जो पुरानी गलतियां हैं उन्हें भी पाप धुलने का वक्त है, और इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सानिया है, ये कई सालों के बाद इस किस्म का माहौल आया है। और मैंने तो लाइफ में पहली बार देखा, जिस इलाके में जा रहा हूं लोगों की हालत खराब है, डर का माहौल है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और जो मंजर है वो बहुत सारे इलाकों के अंदर, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ खिताई जनाब के अंदर है, पूरे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, पाकिस्तान हो, या हमारा बगल में अफगानिस्तान हो, बहुत बुरे हालात हैं। और जहां जहां पर ये बाढ़ आई है उस बाढ़ ने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं बख्शा है, और इस चीज को रोका नहीं जा सकता है। बस इनमें जिन लोगों की जान बची है उन्हें बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए सरकार जो है कोई कदम उठाए। हम एक कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे ध्यान दे। उमर साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बार जो है थोड़ा सा निजाम बदलना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, और जो हमारे पास पैसा है उस गाइडलाइन को बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम लोगों की इमदाद कुछ कर सके। वरना अगर नाम के हैं तो बड़ा मुश्किल है।
ایک تو جس طریقے سے ہم کر ہی رہے ہیں 1,30,000 دے رہے ہیں جن کا فلی ڈیمیج ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ایسے مکان ہیں جو آج بھی ڈھہ گئی، جو کل ڈھے. ہم نے لسٹیں دی ہیں لیکن وہ 2-4 دن پہلے دی ہیں، لیکن آج تک ابھی تک جو نقصان ہوا ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. لوگوں کو بتا دیجئے، ایڈمنسٹریشن کو بتا دیجئے، جن جن لوگوں کے مکان ڈھہ گئے ہیں، دب گئے ہیں، ان کو جو ہے نام اور لسٹ میں ان کا نام ڈالا جائے تاکہ امداد ان تک پہنچائی جا سکے. کیونکہ ادائیگی نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن اس میں تھوڑا سا کوآپریٹ کرے، فوکس کرے. لوگ بہت پریشان ہیں اور اس پریشانی میں ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور گاؤں کے لوگ، علاقے کے لوگ بھی اکٹھا ہو کر، جیسے بہت سارے نریگا میں بھی بہت سارے کام آتے ہیں، ایک ہی فنڈ سے جو ہے لوگوں کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ایم جی نریگا ایک ایسی اسکیم ہے، اس سے بھی لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. ہمارے علاقے کے اندر جب کبھی ماتم ہو جاتا ہے تو ہم سب لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر علاقے کے اندر 100 گھر ہیں، 100 میں سے 20 کو نقصان ہوا ہے تو پورا علاقہ اکٹھا کر کے وہاں پہ جاب کارڈ لگائے اور ان لوگوں کے آگے سے پروٹیکشن وال لگائے. جب ڈھہ جاتا ہے تب ہم لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے ہی ان کو بچانے کے لیے پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اور میں چاہتا ہوں، میں نے چٹھی بھی لکھی ہے اور ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ کام کیا جائے اور ایسی آپدا سے بچا جا سکے. اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اور میں چاہوں گا کہ بارشیں رک جائے، دعا کیجئے بارشیں رک جائیں، اور آگے کا جو کام ہوگا وہ سرکار مل کر جو ہے اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گی. آج تو من بھی نہیں کر رہا ہے، کیا ہی بولیں، حالات دیکھ کر انسان پریشان ہوتا ہے. رات کو لوگ گھروں